हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह टेक्स्ट बुक एनालिसिस से संबंधित टॉपिक है। स्पेशली जो कमेंट्स आए हैं वे टेक्स्ट बुक एनालिसिस के मटेरियल के संबंध में हैं। इसमें हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस में मटेरियल को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है तथा इसका सब्जेक्ट मैटर किस तरह का होना चाहिए। निश्चित ही यह एक प्रैक्टिकम एस्पेक्ट है। इसके स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं तथा रिटन एग्जामिनेशन में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट बुक, What are the specific characteristics of a good text book etc। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस के संबंध में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन्हें अवश्य देखें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। Before starting the session, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your comments for teaching learning perspective. First of all, let us know what is textbook. In a nutshell, a textbook is a book giving instruction in a subject. A good textbook is strictly written to a prescribed syllabus. It must have each and every topic of the syllabus. It may have some extra topics other than those in the syllabus for the additional knowledge. So we can say that these characteristics make the textbook different from other ordinary general books. Now let us know how to make review of a textbook. इसके संबंध में स्पेसिफिक हेडिंग्स होती हैं और हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेंशन कंटेंट एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक, देन यू विल हैव टू राइट नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक। इसमें उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अ टेक्स्ट बुक ऑन सोशल स्टडी। इसके बाद आप चैप्टर्स ऑफ द बुक मेंशन करेंगे कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 क्या है। आपके यदि 10 चैप्टर्स हैं तो आपको उनके नाम को मेंशन करना होगा। सोशल स्टडी में फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है मान लीजिए, उसके पश्चात कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, पॉलिटिकल पार्टीज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्रेशर ग्रुप्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट, डेमोक्रेटिक राइट्स। इस तरह से चैप्टर्स के आगे उनके नाम को लिखना होगा। देन डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक एनालिसिस के संबंध में कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस देनी होंगी कि वाई टेक्स्ट बुक इज एसेंशियल। आज के परिप्रेक्ष्य में टेक्स्ट बुक की संज्ञा प्रत्येक पुस्तक को नहीं दी जा सकती। इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। डेफिनेशंस के संबंध में कार्टर गुड महोदय की डेफिनेशन उल्लेखनीय है, जिसमें इन्होंने बताया है कि पाठ्य पुस्तक क्या है, टेक्स्ट बुक क्या होती है। गुड के अनुसार एक निश्चित पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर लिखी हुई पुस्तक ही वास्तव में पाठ्य पुस्तक है। जिन्हें हिंदी में डेफिनेशन देनी है वे हिंदी में दें और इसे इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है यदि आप अपनी टेक्स्ट बुक को इंग्लिश में बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टर गुड, अ टेक्स्ट बुक इज अ बुक dealing with a definite subject of study systematically arranged, intended for use at a definite level of instruction and used as a principal source of study for a given course. Cronbach also remarks in this context, a textbook is usually written for immature learner. The text is studied as a course of study, so the chapters are to be organized in sequence। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बुक एनालिसिस के संबंध में कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस दे सकते हैं। इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट बुक्स। विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बुक्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई आ स्पेसिफिक बुक। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार यदि टेक्स्ट बुक को डिफाइन करें तो इसमें यही उल्लेखित किया गया है कि टेक्स्ट बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सब्जेक्ट मैटर को ऑर्गेनाइज किया जाता है तथा यह अध्ययन की दृष्टि से भी उपयोगी होती है। On the whole, we can say a textbook is written according to a set syllabus. At least it is
supposed to be written accordingly to a prescribed syllabus of a board of education and university। फिर आप उसमें ये लिख सकते हैं, आपकी जो अगली हेडिंग बनेगी वो इम्पॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। इसमें आपको टेक्स्ट बुक की जो इम्पोर्टेंस है वो लिखनी होगी कि टेक्स्ट बुक क्यों इम्पोर्टेंट है तथा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नेक्स्ट हेडिंग फिजिकल एनालिसिस से संबंधित होगी। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि एक्सटर्नल लुक ऑफ द टेक्स्ट बुक क्या है। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि द एक्सटर्नल डिज़ाइन ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ यूनिक, इट्स कलर कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो गुड एंड प्रेजेंटेशन इज़ अप्रिशिएबल। इसमें आप टेक्स्ट बुक एनालिसिस या जिस भी टेक्स्ट बुक का एनालिसिस कर रहे हैं उसका एक मिनिएचर लगा सकते हैं। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग वेरिएशन ऑफ टाइप साइज होगी। इसमें आप 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट इस तरह से जो भी वेरिएशंस आए हैं उनको आप शो कर सकते हैं, उनके पिक्चर्स को लगा सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्क्राइब करना होगा कि साइज ऑफ द टेक्स्ट बुक क्या है और उसका प्राइस क्या है। इसमें स्पेसिफिक फॉन्ट साइज यूज किया गया है या नहीं, इसकी बाइंडिंग कैसी है, पाठ्यपुस्तक में जो पेज यूज किया गया है वह किस तरह का है, क्लियरिटी ऑफ प्रिंटिंग है या नहीं, क्वालिटी ऑफ पेपर क्या है। ये सभी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होंगी, ये सभी हेडिंग्स होंगी। उदाहरण के लिए आप क्लियरिटी ऑफ प्रिंटिंग में लिखेंगे कि क्लियरिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ यूनिक, द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर क्लियर, देयर इज़ प्रॉपर एंड स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसी तरह से क्वालिटी ऑफ पेपर में जो भी टेक्स्ट बुक में पेपर को यूज किया गया है उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। इन सभी चीज़ों को आपको 2 या 3 लाइनों में ही लिखना है। फिजिकल एनालिसिस के बाद एकेडमिक एनालिसिस नेक्स्ट हेडिंग होगी। इसमें आपकी फर्स्ट हेडिंग सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट के संबंध में होगी। इसमें आप डिस्क्राइब करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट मैटर टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट किया गया है वह किस तरह से बेनिफिशियल है, मेंटल लेवल की दृष्टि से कितना इम्पॉर्टेंट है। आप लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट बुक इज़ अकॉर्डिंग टू द मेंटल स्टैंडर्ड ऑफ द लर्नर। इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से है और तथा डिफरेंट आइडियाज़ को किस तरह से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वह लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लेसन से संबंधित है। इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो सब्जेक्ट मैटर है वह प्रॉपर सीक्वेंस में रखा गया है, इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को फॉलो किया गया है, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन एसेट्रा। तथा नेक्स्ट स्टेप आपका समरी ऑफ द लेसन होगा कि टेक्स्ट बुक एनालिसिस में समरी ऑफ द लेसन किस तरह से प्रेजेंट की गई है। समरी ऑफ द लेसन में भी जो विभिन्न चैप्टर्स हैं उनके संबंध में एनालिसिस किया जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में कौन सा सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड किया गया है, जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है तथा उनकी आउटकम क्या है, वह किस तरह से बेनिफिशियल है आज के पर्सपेक्टिव में। तो इस तरह से आपको प्रत्येक चैप्टर का एक ब्रीफ एनालिसिस उसमें रखना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि आपके टेक्स्ट बुक एनालिसिस में 10 चैप्टर हैं तो आपको 10 चैप्टर्स मेंशन करने होंगे तथा प्रत्येक चैप्टर का एक ब्रीफ एनालिसिस लिखना होगा। टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल एनालिसिस के पश्चात यदि प्रेजेंटेशन के संबंध में डिस्कस करें तो टेक्स्ट बुक का जो प्रेजेंटेशन है वह इसकी सोद्देश्यता, उपयुक्तता, भाषा शैली तथा उसके विभिन्न गुणों से संबंधित होता है। इसमें आप बताएंगे कि जो पाठ्य पुस्तक है या टेक्स्ट बुक है उसका रोचकता से कितना संबंध है, क्रमबद्धता कैसी है, उसमें आदर्शवादिता है या नहीं है। इस तरह की चीज़ों को उसमें डिफाइन किया जाएगा या ये कहें कि डिस्क्राइब किया जाएगा। इसमें जो पहली हेडिंग होगी वो आपकी ये होगी कि शीर्षक की उपयुक्तता यानी अट्रैक्टिवनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल। इसमें आप ये डिस्क्राइब करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक का अंदर का मैटर है वह कितना रेलेवेंट है तथा उसका शीर्षक यानी टाइटल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर है या नहीं है। जो टेक्स्ट बुक है वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
इसकी स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। यू कैन राइट प्रेजेंटेशन इज सिंपल एंड क्लियर, different pictures have been used in the context of subject matter and subject matter is organized properly। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वह आपका लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी से संबंधित होगा। इसमें आपको बताना होगा कि लैंग्वेज किस तरह से यूज की गई है, उसके जो विभिन्न प्रकार के वर्तनी से संबंधित प्रयोग हैं और जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको किस तरह से प्रयोग में लाया गया है, इस तरह से आप इसमें लिखेंगे। जो सब्जेक्ट मैटर है वह अकॉर्डिंग टू टाइटल है या नहीं है। भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक में कितनी शुद्धता विद्यमान है, इसमें किसी ऐसी शब्द या भाषा शैली का प्रयोग ना किया जाए जो बाल मन पर उपयुक्त प्रभाव ना डाले या पाठक को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में प्रभावित करे, इसका इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको इसमें मेंशन करने होंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर, इसकी पिक्चर्स, ग्राफ्स, टेबल्स से संबंधित होगी। इसमें आप डिस्क्राइब करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर कितना सिस्टमैटिक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, अप टू डेट है या नहीं है, इसमें रेलेवेंसी कितनी है, डिफरेंट पिक्चर्स का यूज किया गया है वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर है या नहीं। तो इस तरह से आप इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनके संबंध में इलस्ट्रेट करेंगे। एक्यूरेसी को भी एनालाइज किया जाएगा। एक्सरसाइज के संबंध में भी अलग से चार्ट बनेगा, उसमें आप बताएंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से प्रेजेंट किए गए हैं, क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा गया है तथा अभ्यास प्रश्न किस प्रकार के दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है या मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इन सभी चीज़ों को कैसे अरेंज किया गया है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब्जेक्ट मैटर को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चंस बनाए जाने चाहिए। इसके बाद आप रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी के संबंध में हेडिंग देंगे कि लेसन की एक्सप्लेनेशन में विभिन्न प्रकार के जो रेफरेंसेस हैं वो किस तरह से दिए गए हैं, इनमें जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं या जो सब्जेक्ट मैटर है वह किस तरह का है, स्टूडेंट्स और टीचर्स की दृष्टि से ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इंडेक्सेस का जो प्रयोग है, इंडेक्स का प्रयोग है वह किस तरह से किया गया है, ये सभी चीज़ें आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे। पाठकों के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कितनी उपयोगिता है, उसकी सार्थकता क्या है, जो टेक्स्ट बुक है उसकी जीवन से संबद्धता कितनी है, उसमें क्रमबद्धता, आदर्श मूल्यों की संकल्पना को उसमें प्रेजेंट किया गया है या नहीं है, व्यवहारिक कितनी है, तथा अंत में उसका आपको सारांश लिखना होगा कि कंक्लूजन क्या है, तथा आप यदि कोई सजेशन मेंशन करना चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक छोटा सा लघु शोध हो जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने होंगे। और टेक्स्ट बुक वास्तव में अपने आंतरिक गुणों और बाह्य गुणों के संबंध में एनालाइज की जाती है। इस तरह से आपको इसमें एक्सटर्नल एनालिसिस तथा इंटरनल एनालिसिस दोनों ही करने होते हैं, जिसमें आपको इसकी सोद्देश्यता, उपयुक्तता, विषय विविधता, रोचकता, जीवन से संबद्धता, स्तर अनुकूलता, सार्थकता, सुसंबद्धता, भाषा अधिकार तथा विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग, शैलीगत विविधता और इसके नाम, इसके रंग, इसके आकार, कागज का प्रयोग, मुद्रण, चित्र शैली, जिल्द, आकार, आवरण, मूल्य इत्यादि के संदर्भ में भी डिस्कस करना होता है या इनकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। यदि आप ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर देंगे तो निश्चित ही आपका जो टेक्स्ट बुक एनालिसिस है उसका कार्य हो जाएगा, तथा इसमें डिफरेंट पिक्चर्स का भी यूज किया जाना चाहिए। आप अपनी जो भी बात कह रहे हैं, चाहे वो मूल्य के संबंध में हो, आकार के संबंध में हो, कवर के संबंध में हो, पृष्ठ के संबंध में हो या फॉन्ट के साइज के संबंध में हो, भाषा विन्यास के संबंध में हो, आप डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं पाठ्य पुस्तक से पिक्स लेकर उनको लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इससे आपके टेक्स्ट बुक में एक अट्रैक्शन होगा। टेक्स्ट बुक एनालिसिस के लिए, एनालिसिस की दृष्टि से ये बेनिफिशियल है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग